पार्थ याचना लेकर आया है और आप योजना लेकर आए। पार्थ के हृदय में समर्पण है और आपके मन में राजनीति। पार्थ को दान की आशा है और आपको समर्थन की आवश्यकता। दान देने का अवसर उपस्थित हो तो सबसे पहले उसी का लाभ उठाना चाहिए। दान से पहले करना पड़े ऐसा कोई दूसरा कार्य ही नहीं जगत में। ये पक्षपात है वासुदेव। नहीं भ्राताश्री, वैसे तो जो जगत को छोड़कर मुझे चुनता है उसके साथ में पक्षपात अवश्य करता, किंतु दाऊ का आदेश, इसलिए आज मैं पक्षपात नहीं कर सकता। कुछ भी मांगने से पूर्व मेरा निर्णय सुन लीजिए। इस युद्ध में मैं और मेरी सेना एक पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। मेरी सेना मेरे ही विरुद्ध खड़ी होगी रणभूमि में। द्वारका की ये नारायणी सेना विश्व की अद्वितीय सेना, इस एक अक्षोहिणी सेना का प्रत्येक सैनिक एक एक महारथी की भांति युद्ध करता विश्व के तारे शस्त्र चला सकता। इस सेना को पराजय करना लगभग असंभव है। इस संसार में मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र है। उसके प्रहार से न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत होते हैं। मेरे ज्ञान की शक्ति, मेरे चरित्र का बल और मेरी आत्मा की ऊर्जा है ये शस्त्र। मैं सुदर्शन चक्र का प्रयोग करूंगा तो उसी क्षण विध्वंस हो जाएगा। सत्य असत्य, न्याय अन्याय, निर्बल तथा बलवान का नाश हो जाएगा। इस स्थिति में युद्ध होना या ना होना एक ही है भ्राता दुर्योधन। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और है मेरी अपराजेय एक अक्षोहिणी नारायणी सेना और दूसरी ओर स्वयं मैं अकेला निशस्त्र। अब चुनाव आप दोनों का है। कहो पार, क्या मांगते हो? चुनाव करो पार। मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे, इसलिए आप पहले चुनाव करने का अधिकार युवराज दुर्योधन को दे सकें। लांछन? बालपन में मैया यशोदा मुझे काला कहती थी। काले को लांछन का क्या भय? और स्पष्ट दिखाई देता है कि भ्राता दुर्योधन का चुनाव किस और है। कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना पर होता है और कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है। और भ्राता दुर्योधन तो ठीक ठीक जानते हैं कि उनका लाभ किस और। जानते हैं ना भ्राता दुर्योधन? अवश्य जानता हूँ, इसलिए मैं चुनता हूँ कि नहीं, प्रथम चुनाव पार्थ करेगा। ये तुम्हारा अधिकार है पार्थ। अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार तो संपत्ति पर होता है माधव। प्रेम, ज्ञान और सत्य स्वयं मनुष्य पर अधिकार पाते हैं। और आप तो प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों है। आप तो स्वयं धर्म है। मैं आपको चुन नहीं सकता, केवल मांग सका हूँ माधव। न विजय की लालसा से, न पराजय के भय, केवल धर्म के लिए मैं आपको मांगता हूँ माधव। सेनाहीन, एक शस्त्रहीन व्यक्ति को तुमने मांग लिया अर्जुन। ये उदारता है कि मूर्खता है? जब गन्ने का रस एक पात्र में निकाल लिया जाता है तो मैं तो केवल रस का रह जाता है, गन्ने का नहीं युवराज दुर्योधन। यथार्थ कह रहे हो तुम अर्जुन। वासुदेव, मुझे तो आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना से ही संतोष करना होगा। अब देखना ये है कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त। श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास होगा।